Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स रीडिंग ऑन द स्केच। और आज का जो स्केच है वो है फिश। फिश आप जानते ही हो फेंग शुई या वास्तु में माना जाता है काफ़ी ज़्यादा शुभ है। एंड डेफिनेटली फिश मतलब ही होता है हिडन डेप्थ, मतलब गहराई में। सो गहराई में मिस्ट्रीज एक्सप्लोरेशन। ओके, सो वेल्थ का भी सिंबल है। लोग फिश एक्वेरियम में भी रखते हैं फॉर बेटर वास्तु एंड बेटर फेंग शुई। सो देख लेते हैं आज तक, ठीक है, आपने जो जो भी हासिल किया है इससे भी ज़्यादा क्या आपके जीवन में आने वाला है। ठीक है, सो अब तक जो नहीं आया है क्या वो होने वाला है। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो ID है वो है @sudakshinah1369। फॉर डेली रील्स प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट मी से यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या कुछ बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें वो प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्ति उनका हो सकता है। आई डू फाइंड 11 ओवर हियर। यहाँ पे पहले ही मुझे 11 यहाँ पे दिख गया है। आई कैन फाइंड द इन्फिनिटी साइन, फिर बाद में जाके ये दूसरा चीज़ में कन्वर्ट हुआ। ओके, सो आपके पास ना आने वाले समय में लिमिटलेस, ठीक है, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटी में छुपा होगा आपका आने वाले समय में सक्सेसफुल, ठीक है, होने का दावा। ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को देख के आपको लगे नहीं ये तो मामूली सा है, ये तो सिंपल सा है, मैं इसमें क्या ज्वाइन करूँगा, मैं इसमें क्या ज्वाइन करूँगी, ये कहाँ हद तक मुझे लेके जाएगा। लेकिन वो ही छोटा सा जॉब, ठीक है, बहुत बड़ा पोजीशन आपको दिलाएगा। हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस के तौर पे आप कोई भी ऐसे जगह पे काम करो जो रेपुटेड नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन उससे ही काम करने से आपकी जो तजुर्बा है, ठीक है, वो बढ़ेगा और दूसरा कंपनीज भी आपको लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली वो जो काम आप कर लोगे उससे जो आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ही ऐसा, जब भी हम लोग कुछ भी खरीदने के लिए जाते, अगर हमेशा ही हम लोग ब्रांड प्रेफर करें तो क्या होगा, जो लोकल ब्रांड्स है, लोकल मार्केट है, उसको भी तो हमें एक्सप्लोर करने चाहिए, है ना। तो उसी तरह से देखो, मैंने आपको बताया था कि आपका छोटा सा जॉब एक बहुत बड़ा पोजीशन आपको दिला सकता है। और यहाँ पे तुरंत एक थ्रोन, एक सिंहासन, ठीक है, एक साम्राज्य का जो ओनर द एम्परर इज सीन ओवर हियर, उसका जो सीट है, हॉट सीट है, वो दिख रहा है मुझे। ना अभी के टाइम पे हॉट सीट मतलब बहुत बड़ा कंफर्टेबल चेयर, राइट, रोटेटिंग चेयर हो सकता है कि आप वहाँ पे जाके बैठो और आपको वो पोजीशन मिले। यहाँ पे एक मशरूम जैसा दिखाई दे रहा है। सो मशरूम जनरली फैल जाता है जब बारिश के समय होता है, तो आपकी सक्सेस, आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके रोमांस, उसका ग्रोथ, उसका वृद्धि, उसका एक्सपेंशन ऑफ कोर्स होने वाला है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ ही समय के अंदर आपके घर में इस तरह के रिचुअल्स होंगे, पूजा पाठ होंगे, कीर्तन होंगे, सत्संग होंगे, जिसमें आपका मज़हब अनुसार हो सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगा। एंड डेफिनेटली मुझे ये भी दिख रहा है कि वो पूजा पाठ करने की वजह से आपके अंदर एक, जैसे बोला जाता है ना कि अद्भुत शक्ति जैसे आपके अंदर आया और आपने करेक्ट स्टेप लिया, ठीक है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी का टॉन्सिलाइटिस यहाँ पे ज़रूर है, ऑफ कोर्स है, तो आप दवाई लो जल्द से जल्द। आई डू फाइंड कि ये देखो, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये एक चेयर भी दिखाई दे रहा है, ये एक ट्री भी दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है, जिस तरह से संजीवनी। तो जिस तरह से आपको पता ही था जब लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा इंज्योर्ड हो गए थे, ठीक है, और चोट पहुंचा था उनको, तब हनुमान जी ने
उनको पता नहीं चला कौन सा जो पेड़ है वो सही है, तो उन्होंने पूरी तरह से वो पहाड़ लाके खड़ा कर दिया। तो जिस तरह से बोला जाता है ना कि हमेशा पेड़ पौधों से ही मेडिसिनल क्वालिटीज़ हमें मिलता है, तो ऑफ कोर्स कुछ दवाई ऐसे ही होते हैं जो ऑफ कोर्स कहाँ से लिए जाते हैं, नेचर से लिया जाता है, रॉ मटेरियल फॉर्म में। उसी का ही बात कर रहे हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि यू आर वेरी गुड ओके इन आयुर्वेदा और समथिंग लाइक दैट, या आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से आपके घर में कोई भी बीमार है तो उनका हीलिंग होगा, वो अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। जो बाकी मेडिसिन काम नहीं कर पा रहा था वो आयुर्वेदिक मेडिसिन कर देगा। पता नहीं, मुझे लगा इसलिए मैंने आपको बताया। आपके फैमिली कनेक्शंस डे बाय डे बहुत अच्छे होते जाएंगे। गलतफहमी आप लोगों के फैमिली के अंदर सॉल्व होता जाएगा। आपका बहुत ज़्यादा इच्छा था कि ऑफ कोर्स आपका एक कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस है तो आप चाहते हो कि सिर्फ उस जगह पे ना रहे, वो पूरी तरह से फैले। तो मुझे दिख रहा है वो आपके इनिशिएटिव के वजह से, आपके पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के वजह से वो फैलेगा। दूर दूर तक लोग आपके पास आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट आप रिसीव करोगे, ठीक है, ऑर्डर्स आप रिसीव करोगे, डील साइन करोगे, इस तरह से दिख रहा है। पार्टनरशिप बिजनेस कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, राइट। सो मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग्स इस तरह से हो रहा है जैसे तूफान आता है या हवा आता है ज़ोर से, तो कहीं ना कहीं पे हमें डर और इनसिक्योरिटीज़ रहता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि वो सब कुछ चीज़ हमारे पृथ्वी में जस्ट नॉर्मल है, ठीक है। और उसके हो जाने के बाद जिस तरह से सब कुछ शांत हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, बैक टू नॉर्मल पोजीशन हो जाता है, वैसे ही आपके जीवन में अगर उस तरह का तूफान आया है, जस्ट लाइक अ टावर कार्ड, ठीक है, सब कुछ बिखर गया है, आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी ठीक तरह से स्मूथ से नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आपको मानना पड़ेगा ये जो सिचुएशन है वो नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, पता नहीं लंग्स क्यों इतने दिख रहे हैं। सो स्टॉप टेकिंग सर्टेन एलिमेंट्स जो आपके लंग्स को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। किसी का एज़मा हो सकता है, यहाँ पे एज़मा का प्रॉब्लम्स है तो आप खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर लंग्स। कोई भी डेली रूटीन आप अगर में उसको शामिल कर रहे हो, कोई भी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने डेली रूटीन में शामिल कर रहे हो, जैसे पीनट बटर खाना, ओके, ऑफ कोर्स सम एलिमेंट्स, ठीक है, मल्टी विटामिन टैबलेट्स को यूज़ करना, लेकिन उससे पहले आप ज़रूर एक डाइटिशियन का कंसल्टेशन ज़रूर लीजिएगा। हो सकता है कि आप एक डाइटिशियन भी है, आप लोगों के लिए करते भी है, बहुत अच्छा बात है, खुद के ऊपर भी लागू कीजिए, ठीक है। आने वाले समय में आई डोंट नो व्हाई आई फाइंड कि सेवरल कनेक्शंस, ठीक है, चाहे वो पुराने फ्रेंड्स के साथ हो, बैचमेट के साथ हो, कुछ दोस्तों के साथ हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आई डू फाइंड यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ डोर और अ गेट। हो सकता है कि आपको बोला जाए कि उस टाइम पे आप पहुंच जाना, और आप उस टाइम पे ही पहुंचे, एक्चुअल टाइमिंग में पहुंचे, और गेट खुलने ही वाला है, मे बी आप अंदर जाने वाले हो और कुछ एग्ज़ाम्स के लिए आप बैठने वाले हो, या आपको जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है पर्टिकुलर टाइम पे या अपॉइंटमेंट के लिए, आप सही समय पे पहुंच रहे हो। एंड देखते हैं आपके लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप के मामले में किस तरह से है। लेट मी सी व्हाट अबाउट योर लव, रोमांस एंड रिलेशनशिप दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। और बार बार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पास सिर्फ एक मैसेज नहीं, मतलब एक ही जगह से आपके लिए बात नहीं चलेगा, दो दो जगह से आपके लिए बात चलना सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर गेटिंग टू ऑप्शंस इन योर लाइफ टू चूज़ फ्रॉम। आपको बहुत ज़्यादा दुख था इस बात का कि आपके तरफ कोई भी, ठीक है, अटेंशन नहीं देते हैं। आप बहुत ज़्यादा अटेंशन और डिमांड, ठीक है, चाहते हो लोगों से, वो तो आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन आपको मिलने वाला है। मे बी आप
उस फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे पब्लिक ही जज करते हैं, वो भी हो सकता है। सिर्फ क्लाइंट्स नहीं, पब्लिक जज करते हैं। डेफिनेटली यू आर गेटिंग मोर अटेंशन, मोर पॉपुलैरिटी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप सेंटर जगह पे हो और बहुत सारे लोग आसपास दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चेन ऑफ इवेंट्स, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यहाँ पे इवेंट्स आपके लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो बहुत सारे जगह को, आप टूर करोगे अभी, ठीक है, और ऑफ कोर्स उस जर्नी में आप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। सिर्फ आप वहाँ पे सीखोगे ही नहीं, आप उस कल्चर को समझोगे एंड बहुत सारे ढेर सारे फ्रेंड्स बनाओगे एंड ऑफ कोर्स यू विल रिकॉल द मोमेंट्स, आप जो पल या लम्हे अपने साथ या अपने पार्टनर के साथ बिताओगे एंड दैट विल चेंज योर लाइफ ऑलमोस्ट। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि हम जिस जगह पे रह जाते हैं ना, उस जगह जनरली हमें पसंद नहीं आता है, बेसिकली हमें पसंद नहीं आता है, हमें इनसिक्योरिटी लगता है, हमें लगता है कि हमारे ऊपर सबका बुरा नज़र है, हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। कि लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए अगर ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में तो बहुत बदलाव ऑफ कोर्स होंगे। यहाँ पे कुछ साइंस में आपको बता देती हूँ, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, ओके। एयर साइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बाकी साइंस में से कैप्रिकॉर्न, मकर राशि दिखाई दे रहा है, ओके। वृषभ राशि दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द टॉरस। पाइशिस, मीन राशि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ नक्षत्र के बारे में, जैसे रेवती नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फाल्गुनी नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हस्ता नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ऑफ कोर्स उसके बाद हम देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। सो प्लीज़ वेट फॉर द ओरेकल कार्ड्स। So let me see. So universe please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या कुछ मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स वो डेफिनेटली रिसीव करेंगे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू गाइज। ओके, द ईगल किंग, द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्प, ठीक है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है ज़रूर दैट यस एंजल्स विल बी रेडी फॉरवर्ड टू हेल्प यू, ठीक है, विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू। यहाँ पे ईगल किंग, ईगल ऑफ कोर्स इज़ वेरी मच यू कैन से दैट इट्स लाइक अ हंटर बर्ड, कि ऊपर जाता है लेकिन उसके नीचे से सब कुछ क्लियर दिखता है, तो उसका ओवरव्यू बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर ये सब स्ट्रक्चर हुआ है तो ऊपर से ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है उसको सब कुछ पता चल सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आपके आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उससे भी ज़्यादा आपको हमेशा बड़ा पिक्चर देखना चाहिए। बड़ा पिक्चर मतलब आपको तुरंत 2 मिनट में ही किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो फेक स्माइल दे रहा है या फेक बातें कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस एंड अलर्ट। द हॉक प्रिंस, हॉक, ईगल, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ ऐसा भी होता है कि आपको उस दौर से गुजरना पड़ रहा है जिस दौर से गुजरने से आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको अगर कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था 11 पहले मैंने देख लिया था, ठीक है, तो वही 11 आ रहा है। स्पिरिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन, ठीक है, कुछ आपके आसपास एनर्जीज है जो आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एंटिटीज़ है जो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप अनसुना या अनदेखा कर रहे हो। द रिवर क्वीन, फ्लोइंग, लेटिंग गो, नेचुरल मूवमेंट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स लाइक द 6 ऑफ स्वर्ड्स कार्ड, जहाँ पे अंधेरे से रोशनी तक का सफ़र आपका बहुत खूबसूरत रहेगा एंड डेफिनेटली विल ग्लो डे बाय डे। आपका जो फिजिक है, ठीक है, आपका जो ब्यूटी है, आपका जो ऑरा है, आपके अंदर जो शाइन है वो डे बाय डे इट विल इंक्रीज एंड विल बिकम अ मच मोर पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। और नेचुरली हर एक चीज़ को लेने के लिए कोशिश करो, ठीक है, हर एक चीज़ सीरियसली मत लो, और जो चीज़ आपके लिए है वो आपके लिए ही रहेगा, और कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको जाने देना ही पड़ेगा
at any cost. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. और मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे देखो फिश के फिन्स है, और आज फिश का फिन्स ही से मैंने आपको बता दिया था. देखो यहाँ पे भी फिश का फिन्स है, यहाँ पे भी है. So of course I do think that this reading resonates, and I believe that it will resonate. So please do like, share and subscribe. Thank you so much, guys. Love you a lot and take care. Thank you.